नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार से फिर आपके साथ। दोस्तों, आपको मालूम चल रहा है कि आपका सेल चल रहा है। प्राइमरी सेल कंप्लीट हो चुका है। प्राइमरी सेल कंप्लीट तो हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों एक सेल था आपका लिथियम सेल। उसका आपको मैंने देखा कि उसमें भी आपको एक उपयोग ने बताया कि उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो लिथियम सेल होता है दोस्तों, इसको नोट कर लेना क्योंकि पिछली क्लास में बाकी रह गए थे उपयोग। तो लिथियम सेल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, आपकी जो फ़ोन की बैटरी आती है वो बैटरी लिथियम सेल की बनी होती है। तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जो आपके मोबाइलों में जो बैटरी आती है वो लिथियम सेल कहलाता है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कभी बार एग्जाम में कि लिथियम सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बैटरियों में यानी मोबाइलों की बैटरियों में लिथियम सेल काम में आता है। तो ये चीज़ नोट करना है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, आज आपका चलेगा सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल में आपका चलेगा पहला लेड एसिड सेल। दोस्तों ये क्लास लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस क्लास में आपको काफ़ी कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले आपके प्राइमरी सेल कंप्लीट हो गई। आज आपको बताएंगे सेकेंडरी। पहले तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, यानी वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक क्रिया के द्वारा एकत्रित करना, फिर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वैद्युतिक ऊर्जा एक विद्युत बल पैदा करना क्या कहलाता है, आपका द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कहलाता है। बात करें आपके जो वाहनों में ये बैटरी आती है वही आपकी लेड एसिड बैटरी आती है। अब दोस्तों आपका द्वितीयक सेल यानी पॉइंट लगा ले हम कि द्वितीयक सेल क्या होता है। द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्लियर हो गई दोस्तों अच्छे से। अब बात करें आपका पहला आ रहा है लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल। दोस्तों आज इस क्लास में आप लेड एसिड सेल के अलावा इसमें आपकी अनेक प्रक्रिया आती है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, फार्मिंग और रिचार्जिंग। ये चार प्रकार की इसकी चार्जिंग क्रिया है। दोस्तों इन चारों प्रकार की चार्जिंग क्रियाओं में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट में जरूर देखना क्योंकि ये चार विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें हमेशा कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आज इसी क्लास में आपके क्लियर करेंगे। तो आपके पहले बताएं लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड सेल क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, यानी यह एक कठोर रबड़ का पात्र होता है। कठोर रबड़ का एक पात्र होता है जिसमें धन और ऋण प्लेटें के दो समूह होते हैं। अब धन और ऋण प्लेटों के दो समूह तो होंगे, लेकिन इसमें क्या होती है, धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों से कम होती है। दोस्तों ये चीज़ें आप हाथों चाहो तो कॉपी में नोट भी कर सकते हो क्योंकि लिखाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं साथ साथ कराऊँ तो आप साथ साथ आराम से नोट करते जाओ। तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें धन तथा ऋण प्लेटों के दो समूह होते हैं और धन और ऋण प्लेटों के दो समूह होंगे, लेकिन हमेशा धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों से कम होगी। अब धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों से कम तो होगी, लेकिन अब इन प्लेटों को कुल संख्या कैसे होगी, जैसे 11, 13, 15, 17, यानी ये अलग अलग हो रही है। इसके अलावा आ जाएगी 23 और 25। अब दोस्तों ये इस प्रकार क्यों रखी जा रही है, सबसे पहले ये, और आपने ये चीज नोट की कि हमेशा धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों से एक कम रखी जाती है। अब ये आपको पूछेगी क्यों रखी जाती है, यही बात सही है कि धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों से एक कम रखी जाती है। ये इसलिए रखी जाती है संख्या दोस्तों एक, क्योंकि ये देखो संख्या 11, 13, 15, 17, 23, तो इसमें क्या है, टोटल 11 है। अब आपको मालूम है इसमें 5 तो आ गई आपकी धन की, 6 आ गई इसकी ऋण की, सही है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो ये धन प्लेट है ये दोनों साइडों में रहती है, यानी कुल मिला के धन प्लेटें दोनों सिरों पर होती है। और ये प्लेटें होती है ये क्या बनी होती है, शीशे की जालीनुमा संरचना की तरह बनी होती है। तो इसी कारण हमेशा यानी बैटरी के दोनों सिरों पर धन प्लेट आती है और इसी कारण ऋण प्लेटों की संख्या एक अधिक रखी जाती है। तो देखो यहाँ पर टोटल 11 है, तो इसमें 5 तो आपकी धन की आ गई, 6 इसमें की, 13 है, 13 में क्या हो जाएगी, 6 तो प्लस की आ जाएगी और 7 ऋण की आ गई। 15 में क्या होगा, 7 तो आपकी धन की आ गई और आपकी इसमें 8 ऋण की आ गई। 17 में क्या होगा, 8 तो आपकी धन की आ गई
और आपकी 9 ऋण की आ गई। 23 में क्या होगा, 11 तो धन की आ गई और बच गई कितनी, 12 आपकी ऋण की आ गई। 25 में क्या होगा, आपकी 12 तो धन की आ गई और 13 ऋण की आ गई। यानी कुल मिला के इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हो कि एक क्यों दी, क्योंकि दोनों सिरों पर धन प्लेट आएगी, इसी कारण इसमें क्या होती है, ऋण प्लेटों की संख्या धन प्लेट से एक अधिक होती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब इसी सेल में आगे बात करें तो ये हो गई कि धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों से अधिक होती है। इसके बाद में ये प्लेट होती है जो शीशे की जालीनुमा संरचना की तरह बनी होती है। आगे बात करें दोस्तों, अब इन प्लेटों को, यानी आपकी जो धन और ऋण प्लेटें हैं, इनको पेंदे में रखने के लिए एक लकड़ी का गुटखा लगाते हैं। लकड़ी का गुटखा क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये प्लेटें रेड लेड की लुगदी के द्वारा जोड़ी जाती है। अब इसमें क्या होता है, नीचे लकड़ी का गुटका होगा, जिससे क्या होगा कि रेड लेड की लुगदियाँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण इसका कुछ अंश जड़ जाता है और वो पेंदे में एकत्रित हो जाता है। और जैसे ये पेंदे में एकत्रित होगा तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। तो इसी कारण रेड की लुगदी के द्वारा बनाया तो जाता है प्लेटों को नीचे, लेकिन सेपरेट के लिए लकड़ी का गुटका लगाया जाता है। अब ये हो गया कि लगा तो दिया, लेकिन इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या करें, तो गुटखे के अलावा क्या करेंगे, इसमें शुद्ध जल यानी अशुद्ध जल डालेंगे, यानी डिस्टिक वाटर डालेंगे, जिससे इसमें शॉर्ट सर्किट दोष होने का खतरा कम हो जाए। अब दोस्तों ध्यान रखना, कम किया जा सकता, पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना आपका ये क्या, शॉर्ट सर्किट का दोष, क्योंकि आप शुद्ध जल डालोगे फिर भी उसमें रासायनिक प्रक्रिया होगी तो बाद में वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो यहाँ तक होने के बाद में दोस्तों मेरे से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब इन सेलों में क्या होता है, जिसमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, यानी इन सेलों में अंदर रासायनिक प्रक्रिया हुई है और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इनमें से कुछ गैस निकलेगी और उनमें गैस निकलेगी तो इसमें क्या होता है कि ऊपर एक भाग खुला रखते हैं गैस के लिए, जो उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से भी खोल देते हैं, जिससे उसकी जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये तो आपका सेल हो गया। अब इस सेल में पूछे कि सेल की वोल्टेज क्या होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रति सेल वोल्टेज। अब आप मानो लेड एसिड सेल एक बैटरी है, तो इसमें प्रति सेल वोल्टेज पूछे तो ये 2.2 वोल्ट होती है। लेकिन ये चीज़ें, ये कौन सी है, ओनली इसकी वोल्टेज है। और ये चीज़ें आपको पूछे कि लोड के टाइम पे इसकी वोल्टेज कितनी है, तो लोड लगा हुआ है तो लोड के समय प्रति सेल वोल्टेज, प्रति वोल्टेज सेल 2 वोल्ट हो जाती है। इतना हो गया। इसके अलावा आपको पूछे कि लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध, पहले तो दोस्तों ये क्लियर करो कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये देखो, जिस प्रकार आपने पढ़ा था प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, यही पढ़ा होगा पहले। तो ये क्या होता है, यानी प्रतिरोध क्या था, यानी विद्युत धारा का विरोध करने वाला, जो विद्युत धारा का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। तो ये क्या आंतरिक प्रतिरोध क्या है, अब उसमें तो आपका चालक विरोध कर रहा था, इसमें क्या करेगा आंतरिक प्रतिरोध में, ध्यान रखना आपके सेल में 2 चीजें होती है, एक तो आता है आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो आपके इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो विरोध किया जाता है वही उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आगे ये चीज़ें और भी क्लियर कराएंगे, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से न्यूमेरिकल आएंगे, वो आपके न्यूमेरिकल भी क्लियर कराएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करें इस सेल की, अनेक विद्या है जो विद्या क्लियर कर दे, यानी रासायनिक क्रिया के द्वारा इसकी चार्जिंग की अनेक विद्या है, वो चार्जिंग की विद्या क्लियर कराएंगे, यानी किस प्रकार कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं की जाती है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करें दोस्तों, तो आगे बात करें तो रासायनिक क्रियाएं। तो अब इस सेल में रासायनिक क्रिया देखना आप अच्छे से दोस्तों, इन रासायनिक क्रियाओं में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट करना। रासायनिक
क्रिया। और रासायनिक क्रियाएं ध्यान रखना मुख्यतः आपके लेड सेल में 4 होती है। अब 4 कौन कौन सी होती है, पहले वो चीज नोट कर दूं मैं। एक तो होती है आपकी फार्मिंग, यानी फॉर्मिंग हो गया। इसके अलावा एक होती है चार्जिंग, एक होती है डिस्चार्जिंग, और इसके अलावा एक आपकी जो लास्ट होती है वो क्या होती है, यानी आपके रिचार्जिंग। यानी किस प्रकार क्या करते हैं, रिचार्जिंग। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी वो तो आपके शरीर में पूछे जाते हैं, यानी क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, वोल्टेज विरोध, लेकिन ये इनमें से पिछली बार मैंने देखा था आपके टेक्निकल हेल्प में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करें आपकी चार्ज फार्मिंग, यानी फार्मिंग क्या होती है। फार्मिंग क्या होता है, जैसे आपने सेल में तनुगंधक अम्ल भरा और तनुगंधक अम्ल बनने की क्रिया प्रारंभ की, और प्रारंभ करने के बाद में जो चार्जिंग की जाती है उसे बोलते हैं फार्मिंग। यानी इसे कौन करता है, ओनली से बैटरी विक्रेता ही करता है। तो क्या करते हैं, जैसे तनुगंधक अम्ल भरा और इसमें रासायनिक प्रक्रिया जो प्रारंभ की वही आपकी फार्मिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो मेरे हिसाब से फार्मिंग प्रक्रिया की परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, यानी जैसे ही आपने तनुगंधक अम्ल भरा और जैसे तनुगंधक अम्ल भरा इसमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चार्ज किया, और ये कौन करता है, ओनली है बैटरी विक्रेता ही करता है। तो ये तो हो गया आपकी फार्मिंग। अब चार्जिंग की बात करें, यानी इसमें क्या होता है, आपने तनुगंधक अम्ल बनने के बाद ये तो ओनली बैटरी विक्रिया कर दिया, लेकिन आगे बात करें यानी इन सेलों में, यानी इसमें तनुगंधक अम्ल बनने के कारण तनुगंधक इस किसमें चार्जिंग विधि की परिभाषा है कि सेल में गंधक का अम्ल बनने के बाद में लगभग 10 से 12 घंटे के बाद में बैटरी को जो डीसी स्रोत के द्वारा चार्ज किया जाता है उसे ही चार्जिंग करें। ध्यान रखना हमेशा या आउटपुट में आपको डीसी देगा तो डीसी के द्वारा चार्ज होगा। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इनपुट में किस प्रकार ले रहा है, यानी उसमें रेक्टिफायर लगा तो वो भी डीसी में चेंज कर रहा है। अलग अलग युक्ति आती है जो ऐसी वो डीसी में देते तो ये डीसी के द्वारा चार्ज किया जाता है। तो आपकी चार्जिंग विधि मेरे साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि इसमें सेलों में गंधक का अम्ल भरा जाता है और 10-12 घंटे के पश्चात डीसी स्रोत के द्वारा, यानी जिसमें वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक क्रिया के द्वारा एकत्रित किया जाता है विधवा, वह आपकी चार्जिंग विधि कहलाती है। अब इसमें आपकी चार्जिंग के दौरान, यानी चार्जिंग के दौरान चार्जिंग के दौरान क्या होता है, इसकी धन प्लेट और ऋण प्लेट किस किस की बन जाती है। ये क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया, धन प्लेट और ऋण प्लेट। दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि आपके लेडीज सेल में चार्जिंग के दौरान धन प्लेट किसकी बन जाती है और डिस्चार्जिंग के दौरान ये किसकी बने जाती है। तो आपकी जो धन प्लेट है वो बन जाती है लेड पेरोक्साइड की, लेड पर ऑक्साइड, और लेड पर ऑक्साइड क्या होता है, PbO2। इसके अलावा आपकी ऋण प्लेट है, ये क्या बन जाती है, स्पंजी लैंड। तो ये तो हो गया आपकी चार्जिंग और फार्मिंग। दोनों विधियों में मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आपकी चार्जिंग के दौरान क्या होता है, यानी बैटरी का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, यानी अलग अलग होती हैं। वो आपकी जो चार्जिंग हो रही है उसमें बता देंगे कि पूर्ण चार्ज में क्या होता है, अर्ध चार्ज में क्या होता है, और डिस्चार्ज में इसका अपेक्षित घनत्व क्या होता है, क्या चीज़ें क्या होती है, वो भी आगे क्लियर करवा देंगे। तो ये दो विधि क्लियर होगी। अब बात करें डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग क्या होती है, यानी आवेशित सेलों को जैसे ही आप लोड से संयोजित करे हो तो वह आपकी डिस्चार्जिंग क्रिया कहलाती है। यानी जैसे ही आवेशित सेलों को आपने लोड से संयोजित किया तो यह आपकी डिस्चार्जिंग प्रक्रिया कहलाती है। अब इसके फलस्वरूप आपकी प्लेटें क्या हो जाती है, इसमें भी लेड सल्फेट की बन जाती है। यानी आपकी डिस्चार्जिंग के समय क्या जाता है, लेड सल्फेट, यानी आपकी प्लेटें किसकी बन जाती है, लेड सल्फेट के बनने जाती है। और लेड सल्फेट क्या होता है दोस्तों,
यानी आपकी जो डिस्चार्जिंग प्रक्रिया है जिसके दौरान ये लेड सल्फेट की तो बन जाएगी। और लेड सल्फेट क्या होता है इसमें, यानी PbSO4 यानी आपकी लेड सल्फेट की इस प्रकार ये बन जाएगी। अब मेरे साथ आपको इस डिस्चार्जिंग की इसी प्रकार की दिखनी है। अब बात करें रिचार्जिंग, यानी रिचार्जिंग क्या होता है। तो दोस्तों रिचार्जिंग क्या होता है, यानी जैसे आपका सेल डिस्चार्ज होने के बाद डीसी स्रोत के द्वारा बैटरी को चार्ज किया जाता है, उसे आपको रिचार्जिंग है। यानी जैसे सेल डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होने के बाद वापस चार्ज किया जाएगा, उसे बोलते हैं रिचार्जिंग कहते हैं। अब इस क्रिया में जैसे सेल डिस्चार्ज होगा तो इसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। यानी ये कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रिचार्जिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार आपकी ये चारों विधियाँ है, इन चारों में आपस में फार्मिंग क्या होता है, यानी जैसे तनुगंधक अम्ल डालते हैं तो ये तनुगंधक अम्ल के डालने के दौरान जो चार्ज किया जाता है वो चार्ज कौन करता है, ओनली बैटरी विक्रेता करता है। चार्जिंग क्या कहलाती है, चार्जिंग क्या होती है कि इसमें चार्जिंग यानी तनुगंधक अम्ल को तनुगंधक अम्ल बनने के बाद में 10-12 घंटे बाद में बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो चार्जिंग के दौरान धन प्लेट लेड पेरोक्साइड की जाती है और ऋण प्लेट इसमें लेड की बन जाती है। डिस्चार्जिंग किसकी बन जाती है, यानी लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होती है, दोनों प्लेट लेड सल्फेट की बन जाती है, PbSO4 की बजाय। डिस्चार्जिंग क्या कहलाता है, यानी आपके जैसे बैटरी लोड से संयोजित की जाती है और लोड के दौरान जो डिस्चार्ज हो जाती है वही आपकी डिस्चार्जिंग करती है। आगे बढ़ते हैं रिचार्जिंग, यानी डिस्चार्ज होने के बाद में वापस से चार्ज किया जाता है, उसे बोलते हैं रिचार्जिंग विधि। अब इससे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपको ये बताएंगे, यानी आपके सेल में कौन कौन से दोस्त होते हैं, ये कौन से सेडिमेंटेशन, बकलिंग, कोरोजन और एक सल्फेशन, ये 4 प्रकार के दोष है दोस्तों। ये दोष भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगली क्लास क्या, हर क्लास ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों यूं ही ये वीडियो देखते रहो और हमारा सपोर्ट करते रहो दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।